प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लौटने के दौरान ममता बनर्जी का चार्टर्ड प्लेन हादसे का शिकार होते बचा। मामला पिछले शुक्रवार का है, जब ममता समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ चुनाव प्रचार करने के बाद कोलकाता लौट रही थी। ममता ने इस घटना पर सोमवार को पहली बार बयान दिया। ममता ने घटना के पीछे बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। ममता ने इस बात से साफ इनकार किया कि खराब मौसम के कारण ऐसा हुआ था। ममता ने दावा किया कि दूसरे विमान के सामने आ जाने की वजह से ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि 10 सेकंड की देर हो गई होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पायलट की सूझबूझ के चलते विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा। घटना को लेकर बंगाल सरकार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से रिपोर्ट मांगी थी। ममता ने कहा कि आसमान में जिस स्तर पर उनका विमान था, उसी स्तर पर एक और विमान आमने सामने आ गया था। पायलट ने दक्षता का परिचय देते हुए विमान को 8000 फीट नीचे उतारा था। इसी के चलते दुर्घटना होते होते बच गई। उसकी वजह से उन्हें चोट लगी थी। उनकी कमर में अभी भी दर्द हो रहा है। ममता बनर्जी पिछले शुक्रवार को वाराणसी एयरपोर्ट से अपने चार्टर्ड विमान के जरिए लौट रही थी। इस दौरान उनका विमान कथित तौर पर एक एयर पॉकेट से टकराकर डगमगा गया था। हालांकि पायलट प्लेन पर नियंत्रण रखने में कामयाब रहा और बड़ा हादसा होने से बच गया। बाद में कोलकाता एयरपोर्ट पर प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पीठ में चोट आ गई थी। तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। राज्य सरकार ने डीजीसीए से यह भी जानना चाहा है कि क्या विमान जिस मार्ग पर उड़ान भर रहा था, उसके लिए पूर्व में अनुमति ली गई थी। ममता बनर्जी वाराणसी समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने गई थी। तृणमूल के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि एक गंभीर मसला है। एविएशन के नजरिए से डीजीसीए को इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा जेट श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त मुख्यमंत्री की सुरक्षा के नजरिए से केंद्र को इसकी अलग से भी जांच करानी चाहिए। ये विमान दसॉल्ट फॉल्कन 2000 है, जो 10.3 टन वजनी हल्का विमान है। ये 2 फ्लाइट अटेंडेंट को मिलाकर कुल 19 लोगों को ले जाने की क्षमता रखता था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।